हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम लोगों को प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, उखुवत, रहमत और मग़फ़िरत का त्यौहार ईद उल फ़ितर मुबारक हो। आप तमाम लोगों ने ईद उल फ़ितर अदा किया और इस त्यौहार को मनाया। इस खुशी की घड़ी में आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। सबसे पहले उन तमाम स्टूडेंट्स और उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद जिन्होंने मैट्रिकुलेशन में बहुत ही बेहतरीन और अच्छा परफॉर्मेंस किया। इस बार आप तमाम ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है मैट्रिक एग्ज़ाम में। ज़्यादातर लोगों को फर्स्ट डिवीज़न 300 प्लस, 350 प्लस, 400, 450 प्लस तक नंबर हासिल किया है आपने। इसलिए आप तमाम लोगों को आपकी मेहनत का फल मिला है और उसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। आज जो हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है कि माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का एग्ज़ाम भी आपने ही दिया। यानी जिन लोगों ने इस बार मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम दिया था उन्होंने माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एग्ज़ाम में एडमिशन के लिए 11th क्लास में साइंस और आर्ट्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है। साथ ही साथ जो लोग 8th में थे उन्होंने इस 9th के लिए एंट्रेंस दिया हुआ है। तो ऐसी सूरत में सारे लोग मुंतज़िर हैं और इंतज़ार में हैं कि क्या रिज़ल्ट होने वाला है, किस तरह का रिज़ल्ट होने वाला है, इससे मुताल्लिक कट ऑफ क्या होगा। वो सारी चीज़ें, सारी बातें हमने पिछले वीडियो में बात की है और आप तमाम लोगों ने उसे देखा है, पसंद भी किया और सराहा भी है। आज जो हम बात करने वाले हैं, जिसके इंतज़ार में आप लोग बैठे हुए हैं और टकटकी लगाए हुए हैं, वो लेकर आए हैं कि आप लोगों का रिज़ल्ट कब आने वाला है। यानी बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते रहते हैं अक्सर कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, आर्ट्स का रिज़ल्ट कब आएगा, साइंस का कब आएगा, 9th का कब आएगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ जो बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ है कि जब ये रिज़ल्ट आ जाए, जब मेधा सूची में आपका नाम आ जाए, तो उससे पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार करके रखना है। क्योंकि जब आपके पास अभी वक्त है, आपके पास जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट तैयार करने के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है कि आपका काउंसलिंग छूट जाए। अब हम ये देखते हैं कि मान के चले कि आपका मेधा सूची में नाम आ जाता है, आपका रिजल्ट आता है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट है, काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, तो कौन कौन सी जरूरी डॉक्यूमेंट है, कागजात है जो आपको अभी से तैयार करके रखने नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो आवेदन करते वक्त आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था, जैसे मान के चले कि आपने जो दिया था उसमें से एक था कि आपको जाति देना था, ठीक है, एक जाति देना था यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया था, उस वक्त आपने जो है रिसीविंग के आधार पे आवेदन कर दिया था या फिर एफिडेविट के आधार पे आवेदन कर दिया था, तो आपके पास अभी वक्त है कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार कर ले और उसको बनवा ले। उसी तरह आपका कास्ट के साथ साथ आपका इनकम था कि आप कितना आपका इनकम है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जिसमें आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, आपके नाम और आपके पिताजी के नाम के साथ जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है जिसमें लिखा होता है कि इनका कुल पारिवारिक इनकम इतना है और आपका जो उसमें इनकम होगा वो 6 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप ये 2 डॉक्यूमेंट हो गया, एक कास्ट सर्टिफिकेट, एक इनकम सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो जरूरी कागज है, अगर आपका काउंसलिंग में होता है तो आपको जो जरूरी कागज लगेगा वो है आपका मार्कशीट, यानी कि आप पिछला क्लास यानी कि आपने जो 10th किया या फिर 8 पास किया है तो उसका मार्कशीट लगेगा। मार्कशीट के साथ साथ अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है काउंसलिंग में तो एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीसी देना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपका कहीं ना कहीं एडमिशन है तो ऐसी सूरत में आपको टीसी लगेगा, ठीक है। अगला जो है आपके लिए आपका एक आईडी प्रूफ यानी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लगेगा, जो कि सबसे जो है बेहतर आईडी प्रूफ अभी के डेट में वो है आपका आधार, यानी कि आप अपना आधार जो है देना है आपको। अगर आधार में आपको किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, आपका जो मैट्रिकुलेशन जो आपने एग्जाम दिया है उन सभी चीज़ों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, नाम में, फादर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो ये सारी चीज़ें आप अभी से उसको करेक्ट करके रखें ताकि काउंसलिंग के वक्त आपको किसी तरह की कोई परेशानी और कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ये जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स, कास्ट, इनकम, मार्कशीट और टीसी और आपका आधार, ये 4 डॉक्यूमेंट। हो सकता है कि आपको एडमिशन के बाद आपसे जो है अकाउंट का भी डिटेल्स लिया जाए यानी खाता, तो ये हो सकता है लेकिन ये जो ऊपर का हमने कहा आपको कास्ट, इनकम, मार्कशीट, टीसी और आधार, ये 4 चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब चारों चीज़ें आपका तैयार रहना चाहिए। तो
बच्चों अगर आपको काउंसलिंग में, जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा, मेधा सूची में नाम आएगा, तो काउंसलिंग में क्या क्या लगेगा वो हमने आपको बता दिया। काउंसलिंग कैसा होता है, कब होने वाला है, और जो है आपका एडमिशन कब होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में और अगर आपको तफसील से जानकारी चाहिए कैसे क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक चीज़ और मेंशन जरूर करें कि अगला जो वीडियो हम लाएंगे वो वीडियो आपके करियर से मुतालिक होगा, यानी कि आपने मैट्रिकुलेशन कर लिया है। अब इसके बाद जो भी हिंदी बच्चे होते हैं, हिंदी मतलब बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए समस्या होती है कि अब हम क्या करें, मैट्रिक हमारा हो गया, मैट्रिक के बाद आपके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। साइंस का रास्ता हो जाता है, आर्ट्स का रास्ता होता है, और साइंस में फिर अलग अलग सेक्शन हो जाते हैं, जैसे बायोलॉजी का रास्ता होता है, मैथ का रास्ता होता है। तो यहाँ पर चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि हम कौन सा विषय चुनें, साइंस में बायोलॉजी की तरफ जाएँ या साइंस में मैथ की तरफ जाएँ या साइंस में मैथ बायोलॉजी दोनों रखें या आर्ट्स में जाएँ, किधर जाएँ, किधर कौन सा कैरियर ऑप्शन ज़्यादा है और किस किस तरह के कैरियर्स हम बना सकते हैं आगे चलकर, आपको अभी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो हिंदी बेल्ट के जो भी बच्चे हैं उनका बेसिक से इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बेसिक से इन चीज़ों को बताया नहीं जाता है, उसे पता ही नहीं रहता है कि हमें करना क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक डिटेल वीडियो हम लेकर आए आपके लिए कि आप मैट्रिकुलेशन करने के बाद इंटर का कौन सा सेक्शन चुनें, साइंस, आर्ट्स, साइंस में बायोलॉजी, मैथ, और उसको चुनने के बाद आपके पास कौन कौन से लाइफ में कैरियर ऑप्शन होगा जिस तरफ आप जा सकते हैं, अगर इस पर आपको डिटेल्स जानकारी चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने मैट्रिक में कौन सा एग्जाम, मैट्रिक में आपका कितना नंबर आया है, यानी कि आप कैसे पास किए हैं और आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस में जाना चाहते हैं, साइंस में बायोलॉजी में जाना चाहते हैं, साइंस में मैथ में जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई स्पेसिफिक कैरियर का भी नाम चूज कर सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं या मेडिकल लाइन में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग के जितने भी और भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें किसी एक में आप जाना चाहते हैं, तो आप स्पेसिफिक नाम भी लिख सकते हैं। इससे सारी चीज़ों को हम एक साथ कलेक्ट करके आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।